किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों में अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। काफ़ी बार हमारे बीच में ये सवाल निकल के आया कि हम रासायनिक भी यूज़ करते हैं, साथ साथ में वाम, ट्राइकोडर्मा, एनपीके इत्यादि भी हम यूज़ कर रहे हैं। क्या उसका बेनिफिट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रासायनिक के कारण उनके बैक्टीरिया, उनके फंगस जो है वो ख़त्म होंगे या वो बचेंगे? उस विषय पर हम आज आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। और अगर वो बचेंगे तो उनको बचाने का तरीका हम क्या अपनाएं, जिससे कि हमें जो वाम, ट्राइकोडर्मा, एनपीके इत्यादि जो हमारे माननीय चंद्रा जी के जो उत्पाद है वो डाल रहे हैं, उनको हानि ना हो, उनको नुकसान ना हो। आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करेंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, जो साथी नए हमारे बीच में आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पर क्लिक करें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और जो साथी किसी कारणवश पिछले वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उनके लिए हमने हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे उसका व्हाट्सएप का लिंक, ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो वहाँ जाके आप जितने भी पुराने वीडियो जो आपसे छूट गए हैं उनको आप देखने का काम कर सकते हैं। साथियों, काफ़ी दिन से हमारे बीच में ये सवाल उभर कर आ रहा था कि हम एनपीके यूज़ करते हैं, वाम यूज़ करते हैं, ट्राइकोडर्मा यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ ओडब्ल्यूडीसी हम यूज़ करते हैं, लेकिन साथ में हम रासायनिक पेस्टिसाइड्स का भी उपयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरकों का भी उपयोग करते हैं। तो क्या वो फंगस से हमारी बचेगी? क्या हमारे बैक्टीरिया वो हमारे काम आएंगे, नहीं आएंगे? आज उसी विषय पर हम आप लोगों के बीच में बातचीत करने वाले हैं। साथियों, जो साथी हमारे बीच में गाढ़ा गोमूत्र यानी गाढ़े गोमूत्र का उपयोग करता है, जैसे कोई भी आपको पेस्टिसाइड आप डाल रहे हैं, खरपतवार नाशक कोई भी आप डाल रहे हैं, उसमें जो मात्रा रासायनिक बेचने वाले जो हैं, जो आपको खरपतवार नाशक देते हैं, उससे 25%, 30% मात्रा आप लेके और गाढ़े गोमूत्र के साथ में अगर उसका उपयोग आप करते हैं, या जो भी उर्वरक आप खेत में डाल रहे हैं, जो भी यूरिया, डीएपी इत्यादि आप खेत में उपयोग कर रहे हैं, उसको गाढ़े गोमूत्र के साथ में ट्रीट करके अगर आप देने का काम कर रहे हैं, तो जो उसका जहरीलापन है, जो उसकी टॉक्सिटी है, उसको जो है गाढ़ा गोमूत्र खत्म करने का काम करेगा। वो केवल टू केवल उस जहरीलेपन को ही खत्म नहीं करेगा। जो रासायनिक आप यूज करते थे, पहले 100% यूज करते थे, गाढ़े गोमूत्र के साथ में 20 से 25% आप यूज कर रहे हो, वहां डबल बेनिफिट आपको हो रहा है। एक तो उसका जहरीलापन, टॉक्सिटी उसकी खत्म हो रही है उस रसायन की, और दूसरा इधर आपका रसायन पर जो खर्चा लगना था, यानी जो खर्चा 1 एकड़ में लग रहा है वो खर्चा 5 एकड़ में लगेगा। उससे काफी मात्रा में जो है आपकी रासायनिक की बचत होगी। फिर उसके साथ साथ आप माननीय चंद्रा जी के उत्पाद ट्राइकोडर्मा डीकेसी है, वाम डीकेसी है, एनपीके डीकेसी है, कचरा मित्र डीकेसी है, या अन्य कोई भी उत्पाद जो है माननीय चंद्रा जी के द्वारा जो फंगस या जो बैक्टीरिया हमें दिए गए हैं, उनको जो रासायनिक से नुकसान होना था, उस नुकसान से आप बच पाएंगे। क्योंकि जो उसका जहरीलापन है, उस जहरीलेपन को जो है गाढ़ा गोमूत्र खत्म करने का साथियों काम करेगा। उससे आपको डबल बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो इस बात में कोई भी दोहरा नहीं है। अगर आप गाढ़े गोमूत्र का उपयोग करते हैं तो उस रसायन का, या उस जो भी आप पेस्टिसाइड या जो भी उर्वरक आप डाल रहे हैं, उसके अंदर जो जहरीलापन है या उसके अंदर जो टॉक्सिटी है, उसकी वजह से आपकी किसी भी फंगस का, किसी भी बैक्टीरिया को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। जो बेनिफिट आपको मिलना है वही बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा। वैसे तो जैविक में काम हम कर रहे हैं, तो जैविक का मूल उद्देश्य जो है वो यही है कि हम रसायन को पूर्ण रूप से बंद करें, रसायन इत्यादि का उपयोग ना करें, और जो भी उत्पाद हमारे साथ एनपीके दिया हुआ है, वाम दिया हुआ है, ट्राइकोडर्मा दिया हुआ है, तो ये सारी चीजें अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो हमें किसी भी प्रकार के रसायन को खेत में डालने की साथियों आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ किसान साथी जो है लीज पर जमीन लेके
या ठेके पर ज़मीन लेके, या जहाँ उनके पास खुद की ज़मीन नहीं है वो बाहर की ज़मीन लेके और उसके साथ साथ में माननीय चंद्रा जी की उत्पाद का उपयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन रासायनिक भी पूर्ण रूप से वो नहीं छोड़ सकते हैं। तो उनका सवाल ये था कि क्या हम डबल खर्चा हम कर रहे हैं, जैसे हम वो उत्पाद भी हम डाल रहे हैं लेकिन मजबूरीवश कुछ रसायन भी हम वहां पर उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हमें उस फंगस का, उस बैक्टीरिया का फायदा होगा, नहीं होगा। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मुख्य रूप से हमारा तात्पर्य था। तो साथियों, गाढ़े गोमूत्र का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको ये बेनिफिट सारे मिलेंगे। अगर आप अकेला रसायन आप यूज करते हैं तो उसको जहरीलापन को खत्म करने का कोई भी रास्ता आपके पास नहीं है। वहां पर आप मान लीजिए ट्राइकोडर्मा डालेंगे, वाम डालेंगे या एनपीके डालेंगे, उसके जो भी बैक्टीरिया हैं वो कोई भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे ही वो रासायनिक के संपर्क में आएंगे तो खत्म होंगे। अगर आप उस रसायन के साथ में गाढ़े गोमूत्र का उपयोग करते हैं और फिर उसके साथ में यानी उसमें 1 या 2 दिन के गैप से एनपीके, वाम, ट्राइकोडर्मा उपयोग करते हैं तो उसके बैक्टीरिया को, उसके फंगस को किसी भी तरह का साथियों नुकसान नहीं होगा। अब गाढ़े गोमूत्र का उपयोग जो आपको करना है वो मैंने काफी वीडियो में आपको बता भी रखा है, मैं फिर भी आपको बता देता हूं कि जो भी पेस्टिसाइड का छिड़काव आप करते हैं उसके साथ में गाढ़ा गोमूत्र 100% आप लीजिए, और जो भी उर्वरक आप खेत में डालते हैं वो गाढ़े गोमूत्र के साथ में ट्रीट करके खेत में डालने का काम करें। उससे बेनिफिट आपको ये होगा कि उनका जो भी जहरीलापन है गाढ़ा गोमूत्र उनको खत्म करेगा, और उनकी गुणवत्ता जो आपको मिलनी थी, जो परिणाम 1% आपको मिलना था, अगर गाढ़े गोमूत्र उनके साथ में उपयोग करते हैं तो उसका परिणाम आपको 10 गुना मिलने का काम करेगा। और फिर साथ साथ में जो हमारे बैक्टीरिया है, हमारी जो भी फंगस है, उसको भी किसी तरह का साथियों नुकसान नहीं होगा। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी थी, बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जानकारी मैंने आपको दे दी है और आशा करता हूं कि आज की ये जानकारी आपको बहुत अच्छी भी लगेगी और उसके साथ साथ आपको काफी हद तक फायदा भी होगा। और इसको जितना अधिक शेयर अपने साथियों में आप करना चाहें तो अवश्य कीजिए, ताकि वो इसका बेनिफिट उठा पाए। और इस वीडियो से संबंधित और अन्य किसी भी उत्पाद से संबंधित अगर आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके आप पता कर सकते हैं। कोई भी उत्पाद की आवश्यकता हो तो वीडियो पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करके आप मंगा सकते हैं। फिर भी भविष्य में हम नई नई जानकारी लेके फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।